इस वक्त मेरी मौजूदगी गरौल प्रखंड के इस्माइलपुर पंचायत में है और यहाँ से एक बड़ी ही दर्दनाक खबर सामने निकल करके आ रही है। बताते चले कि यहीं के रहने वाले रविंद्र पासवान की मृत्यु जेल कस्टडी के अंदर हो गई। प्रशासन ने परिजनों को यह कहा कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं, बताइए क्या क्या हुआ था, सही सही बताइएगा। जब कल शाम को 4 बजे माने फकीरा चौकीदार यहाँ आए तो यहाँ उनकर रविंद्र जी के पत्नी थी घर पर प्रेजेंट और कोई आदमी नहीं था। उनको कहे वो कि आपका आदमी की तबीयत खराब है, ऐसे आप साइन कीजिए, आप लोग सब आदमी यहाँ से जाइए हॉस्पिटल में, आपका आदमी भर्ती है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, चाहे मेरा आदमी रिलेशन के आदमी वहाँ पहुँचा तो उसको खोज रहा था, खोजने के भी नहीं मिला। फिर एगो सफाई कर्मचारी औरत था, एक ठो मर्द था, जो आदमी वहाँ गया, हमारी वही आदमी बताया उसको कि आपका आदमी हुआ है, जाके देखिए। तो हुआ जब आदमी गया, वहाँ कोई नहीं था। जब आदमी हुआ, हम लोग 100 आदमी का वहाँ 100 प्रशासन आ गया। 100 प्रशासन आने के बाद हम लोग को दबाव दिया कि आप लोग साइन कीजिए। जब साइन कर दिया तो पोस्टमार्टम किया, उसके बाद फिर दबाव दिया कि आप लोग लाश रिसीव कीजिए। हम लोग कहते रह गए कि अभी नहीं होगा पोस्टमार्टम, मैंने सुबह में होगा पोस्टमार्टम, लेकिन कोई पदाधिकारी हम लोग को मैंने हेल्प नहीं किया और वो लोग जबरदस्ती मैंने उसको पोस्टमार्टम कराया गया है। जबरदस्ती हाँ, जबरदस्ती पोस्टमार्टम कराया गया है हम लोग को दबाव डाल के, जिसमें मन पोस्टमार्टम कराने में यहाँ के दरोगा है कटरा ओपी के और मथुरा पंचायत के अजी है सरपंच है मथुरा पंचायत के, जो उसके माने कटरा ओपी के थाना के माने जो दरोगा है उसके फेवर में काम किया है, वो उसी के फेवर में बात किया है। और वो होते जो भी पदाधिकारी थाना टाउन थाना के लोग भी थे, माने प्रशासन वो भी उसी को माने सब आदमी सपोर्ट किया। हम लोग के कहा गया, आश्वासन दिया गया कि आप बिहान आप केस कीजिएगा, जो रिपोर्ट आपको मिलेगा वो रिपोर्ट से आप केस कीजिएगा तो आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक माने कल के माने 12 बजे के 9 बजे के मरण, अभी तक हम लोग रोके हुए हैं कि अभी तक भी कोई आदमी आए, लेकिन किसी को पता नहीं है। अभी तक प्रशासन के भी पता नहीं है कि वो माने हमरा दूरा पर आके आश्वासन दे के अभी भी काम कीजिए, चाहे आपका कोई प्रक्रिया हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मेरे पति के चौकी पर से सुता हुआ था, 12 बजे रात के उठा के ले गया। कौन ले गया? गोला चौकीदार 12 बजे रात से खोज रहे थे, नहीं मिले। सुबह हुआ तो हम अपने आदमी को बैठाए थाना पर, तो वो थाना पर रखे हुआ था। जेबी में पैसा था 30,000 रुपया, वो भी रख लिया, नहीं दिया मांगने पर, सब पैसा रख लिया। अब बोले तो हमारे पैसा से मेरे आदमी को ले गया थाना हुआ जेल में, और बोले कि आपको इसलिए बोले तो वो कह रहा था कि तुम्हारे पैसा से ले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएगा, कह दी। इस तरीके का हाँ, क्या लगता है? ऊपर से बड़ा बाबू पैसा भी फेन लिया। अच्छा, हाँ, कभी शराब का कारोबार किया इन्होंने? ना, कभी नहीं। बेचने में नाम थी, वेंडर में लिख दिया था जुटो के। क्या करते थे? पेड़ चढ़ते थे, पेड़ चढ़ के 4 गो बच्चा के पाल रहे थे। आप क्या चाहते हैं? हमको 4 गो लड़का के अथी चाहिए, अन्याय चाहिए कि हमारा लड़का के भविष्य कैसे बनेगा। कटारा ओपी द्वारा ये बताया जाता है कि ये शराब का बड़े कारोबारी है और शराब के धंधे में संलिप्त है, इस कारण इनको जेल भेज रहे हैं। शिक्षा से कोसों दूर गरीब परिवार का रविंद्र पासवान की जो घर की हालात है, कितना बड़ा शराब माफिया था, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए कि उसके घर पे छत नहीं है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि वो शराब माफिया था और शराब के केस के अंदर उसको जेल भेज दिया गया। ये तस्वीर जो है कहानी बयां कर रही है। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, रविंद्र पासवान के भाई है, बगल में रविंद्र पासवान का शव रखा हुआ है। उनके परिजन जो है रो रो करके बुरा हाल है और बताया ये जा रहा है कि 4 बच्चों के पिता रविंद्र वो घर में यहाँ पर कमा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। लेकिन आज पुलिस की न्यायिक हिरासत में किसी की मौत हो गई। सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल क्यों न उठे, क्योंकि ये घटना पहली घटना नहीं है। अभी से कुछ दिन पहले बराटी ओपी के ही रहने वाले एक लड़के की दर्दनाक मृत्यु की सूचना आई थी। उससे पहले चेहरा कला के ही रहने वाले एक व्यक्ति की भी हिरासत में मौत की सूचना आई थी। राजापाकर प्रखंड के भी एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करके मारने का आरोप लगा था। इसके अलावा महनार के भी एक शराब कारोबारी की मृत्यु पुलिस के द्वारा प्रताड़ित होने
की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत देश के अंदर जहां अभिव्यक्ति की आजादी, जीने का अधिकार जिसको मिला हुआ है, कैसे बिना कोर्ट के आदेश से कैसे प्रशासन किसी की मृत्यु कर सकती है। लगातार दलित, पिछड़े और कमजोर लोगों के ऊपर प्रशासन जो है दबाव डालती है, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाती है। जेल का डाटा देख लीजिए और क्रिमिनल केस का डाटा आप देख लीजिए। जो भी छोटे मोटे जो काम करने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े दलित समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को हमेशा प्रशासन निशाना बनाती है और अपना कोरम पूरा करती है। सबसे पहली तस्वीर तो ये साबित करती है कि बिहार में शराबबंदी किस लेवल की है और कैसे शराब माफियाओं के साथ प्रशासन का साठगांठ करके और कैसे एक कमजोर लोगों को शोषण किया जाता है। दूसरा सवाल, अभी चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, तमाम दलों के नेता आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, हाथ हिलाएंगे और भीड़ को ये आश्वासन देंगे कि हम आने वाले समय में इस तरीके से करेंगे कि बिहार में बहार हो जाएगी। किसी कमजोर के साथ अत्याचार होता है तो उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। आज रविंदर पासवान के वो 4 बच्चे, उनका पालन पोषण कौन करेगा? अभी तक कोई नेता आया है आप लोगों के यहाँ? एक है जो कि अभी 2 घंटा से बेचारे बैठे हुए हैं। अभी अजय कौन बैठे हुए हैं? अजय कुशवाहा जी अभी बैठे हुए हैं। मीडिया वाला के भी हम लोग बहुत फोन किए हैं सुबह से, लेकिन कोई मीडिया वाला गोरल प्रखंड के नहीं आया है। अगल बगल में भी फोन किए हैं, फिर भी कोई मुखिया नहीं आया। मैं साथी पत्रकारों से भी कहना चाहता हूं, भाई आप लोग जो है ये खबर बनाने के लिए कहां कहां चले जाते हैं, नेताओं के यहाँ 10-10 घंटे बैठते हैं आप लोग। एक गरीब लोगों की जो आवाज तो कम से कम आप उठा सकते हैं। मैं उनकी माँ और या उनके घर की कोई महिला सदस्य, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। क्या चौकीदार जबरदस्ती हमको कहा कि तुम्हारे पति के छोड़ देंगे, कि इस पर काथी लिख दो, साइन कर दो। तो हम रटकला के गुने साइन कर दिए कि मेरे पति तो छूटिए जाएगा। और जबरदस्ती साइन वहाँ गए तब मार के रख दिया। आज जुटो करा कि पैसा लेके जाना इलाज कराने के लिए, कि एसी रूम में है। और होते गए तो देखे तो मेरे पति को इसी चिराई घर में बिगले था। मैंने कि हिया मारा से मारा, थाना पर, जेलों में मारा, हाथ तोड़ दिया मार के, नाक पर मार के, हिया मार के पूरा करिया करा, पूरा फूले ले रहा, नाक में से खून गिर रहा था छर छर। ये वासु पासवान है, इनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के आसपास होगी। रविंद्र पासवान के ये पिता है। इनका चेहरा देखिए आप, बेटे के खोने का गम इनके चेहरे पे साफ साफ दिख सकता है और इनके पास में इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। वोट के नाम पर इनके जाति के नेता आकर के लगातार वोट मांगने का काम करते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं पहुंच पाया है। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, लोगों को समझना चाहिए। अगर उनके समाज के साथ में अगर इस तरीके की बातें सामने निकल के आती है, दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो आखिरकार वो लोग कहाँ है? वोट मांगने वो लोग आएंगे। क्या करते थे? आपका बेटा शराब का बिजनेस करते थे क्या? कभी कहीं शिकायत मिला अगल बगल से कि आपका बेटा रविंद्र शराब का बिजनेस करता है? कभी नहीं। रात को आप सोए हुए थे तो पुलिस उठा के ले गया? जैसे कि हम सुतल रही तो बेटा सुतल वो चौकी पर, हमरा कहल बाबू में सुत रहा, तो हम भी घर में सुते थे। तो बेटा न रहे तो हम भी घर सोते थे। खराब रहे, तबीयत खराब नहीं? जी नहीं। एक वीडियो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये वीडियो हर किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास है। इस वीडियो के अंदर जब वो थाने के अंदर होते हैं तो कैसे एकदम मजबूती के साथ वहां खड़े रहते हैं, एकदम आम इंसान की तरह वो पुलिस पदाधिकारी से बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अचानक से न जाने क्या होता है कि 24 घंटे बाद में उनकी मृत्यु की सूचना रविंद्र पासवान की आती है। सवाल तो खड़े होंगे ही, और सवाल क्यों ना खड़े हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिहार के अंदर गिरती हुई कानून व्यवस्था कमजोर लोगों के ऊपर शिकंजा कसने का काम कर रही है, इस बार शायद ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये आंकड़ा, आज वैशाली जिले का सिर्फ 5 है, पूरे बिहार के अंदर न जाने कितने लोगों का शोषण हो रहा होगा, लेकिन आज ये संख्या 5 है। अगर इस पे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं, इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। घर पर पुलिस का कहना है कि इनकी मृत्यु हो गई तबीयत खराब होने से, लेकिन हम लोगों के पास जो वीडियो आया उसमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया? 24 घंटे के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमने पहले ही कहा है कि इस तरह से प्रशासन के लोग जिस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं, और जो परिजन के लोग जिस तरीके की बात बता रहे हैं कि 12 बजे मध्यरात्रि में यहाँ से इनको उठा के ले गया रविंद्र पासवान जी को, और जब थाने गए, थाने से फिर इनको अगले दिन हाजीपुर मंडल कारा जेल भेजा गया, और जेल जाने के बाद, मतलब थाने से जेल जाने के क्रम में कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी और जेल में क्या हुआ इनके साथ, ये तो जांच का विषय है।
लेकिन परिवारजन जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और जो आशंका इस पूरे घटनाक्रम को लेके है, इससे ये क्लियर है कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। सर ये पहली बार नहीं है, जिले के अंदर आज से कुछ दिन पहले भी एक लड़के की मृत्यु हिरासत में हुई थी, उसे कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली। उससे पहले भी महनार में, आप यहाँ पे आपके बगल में ही कटरा, ये चेहरा कला प्रखंड का एक, फिर उसके बाद में राजापाकर प्रखंड का एक, लगातार 90 दिनों के अंदर 5वीं वारदात हुई। देखिए, इसमें अब हम तो यही कहेंगे कि लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में अगर प्रशासन से आपको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है और प्रशासन के लोग इस तरह से अगर जघन अपराध करते जा रहे हैं और हम सब मिलके अगर इन सब चीजों को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये बात बनने वाली नहीं लेकिन है। सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है कि उन 5 लोगों में से मरने वाले में से कोई भी व्यक्ति सुदृढ़, कोई शराब माफिया, बड़ा कारोबारी या बड़े घर का नहीं था। सभी के सभी लोग पिछड़े, दलित और अति पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। डंडा कानून का जो है वो इन्हीं लोगों पे चलेगा क्या? हम तो बार बार बोलते हैं भाई, इसमें दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित ही ऐसे मामलों में हमेशा प्रताड़ित हुआ है। ये प्रताड़ना एक लंबे समय से चली आ रही है और ये जो व्यवस्था बनी हुई है ना, माल महाराज की मिर्जा के लिए होली, आबादी हमारी है, सबसे बड़ी आबादी है जिसकी चर्चा हम सब कर रहे हैं। दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित की ही सबसे बड़ी आबादी है। और इस आबादी नाम दिया गया दलित, शोषित, तो पहले ही नाम में शोषित है, शोषण तो हो रहा है। नहीं, आप व्यवस्था में जिन लोगों ने भी इस व्यवस्था को बनाने में जिन जिन चीजों को जोड़ा है, जिस तरीके से ये सब चीजें सामने रखी गई है, लेकिन जब सरकार की तरफ से जब योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तो वैसे लोगों के लिए बनाया जरूर जाता है, लेकिन इसकी मलाई कहीं और चली जाती है। लेकिन इसके परिजन, रविंदर अपने पीछे जो है अपने 4 बच्चों को छोड़ गए, उनके परिवार की हालत देख रहा हूं मैं, ना घर है उनके पास में रहने के लिए, खाने का उपाय नहीं, पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, उनके 80 साल उम्र है, कौन उनका सहारा बनेगा? देखिए, यही तो मार्मिक क्षण है। और जब हम लोगों ने देखा, पिछले 2-2.5 घंटे से हम यहाँ हैं और जितने लोग यहाँ मिले सबको हमने मायूस देखा है और सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। लेकिन है क्या ना, समाज में एक लीड करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है कि किसी भी चीज को किस तरीके से सामने लाना है। हमने इन लोगों को कहा है कि आपको कोई व्यक्ति बाहर से किसी के पास कोई बचाने नहीं आता, व्यवस्था खुद बनानी पड़ती है, रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। आपको जब भूख लगेगी तो खाना आप खुद मांगते हैं, खुद निकालते हैं, खुद बनाते हैं, खाते हैं, तभी आप ठंडक होती है, आपके दिल को सुकून मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपके ऊपर कोई आफत विपत आए तो उसके लिए आपको स्वयं जागृत रहना पड़ेगा। समाज के लोगों को इन सब चीजों के लिए अब विद्रोह करना पड़ेगा। आप अगर कोई गलत काम होता हुआ देखते चले जाएंगे और इसका प्रतिकार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात बहुत ही हम इसको किस तरीके से कहें, आपको क्या बताएं, क्या हम किसी इतना अधिकारी दुखी से, हैं। आपने वरीय हमने अधिकारी बात किया था अभी इस इशू पर, हमने महुआ डीएसपी से बात किया और महुआ डीएसपी का एक अपना अलग दलील है, क्योंकि प्रशासन के लोग हैं तो अपने महकमे को, अपने लोगों को तो कोई कटघरे में डालता नहीं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, जो लोग बता रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले लोग इसमें, पुलिस वालों की मिलीभगत है, पुलिस वाले पदाधिकारियों की मिलीभगत के कारण ये सब घटनाएं घटित हुई है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के डीजीपी और इस जिले के पुलिस कप्तान दोनों से हम आग्रह करेंगे कि इसकी अविलंब न्यायिक जांच आप कराएं और दूध का दूध, पानी का पानी आप निकाल के सामने रखें। और राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि इस परिजन को, चूंकि इस परिजन के पीछे इस व्यक्ति के मरने के बाद 4 छोटे छोटे बच्चे, एक वृद्ध पिता, और इन सब के भरण पोषण के लिए एक बहुत बड़ी विपत अब आने वाली है। एक विपत तो अभी आ गया, जो एक अपने पिता का साया उतने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर से चला गया, और दूसरा अब आगे की परवरिश, इन बच्चों को खाने पीने, रहने सहने, इन सारी व्यवस्थाओं का जो दुख झेलना होगा, इन सब चीजों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार को कम से कम 50 लाख रुपए की राशि इनको प्रोत्साहन के रूप में दिया जाना चाहिए, ताकि दूसरी बात कि राज्य सरकार से भी हम मांग करेंगे कि राज्य सरकार को भी इसमें स्वतः संज्ञान लेके इसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए। ये इलेक्शन का वक्त है, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सवाल लगातार बने हुए हैं कि आखिरकार कब तक कमजोर वर्ग के लोग, पिछड़े लोग जो है, कब तक पुलिसिया दमन का शिकार होते रहेंगे, कब रुकेगा ये गरीब लोगों के ऊपर शोषण करके मामले की लीपापोती करने में लगी रहेगी। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।